जी आइए चलिए सर शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द चैनल TCA द कॉमर्स अकेडमी। दिस इज योर अकाउंटेंसी टीचर रवि राय। तो लास्ट ईयर जैसा कि हमने 2023 से हमने अपने अकाउंटिंग के रिवीजन की बैचेस स्टार्ट किए थे आरंभ नाम से। तो ये आरंभ 2.0 बैच हमारा चल रहा है, रिवीजन बैच फॉर 2023-24 पार्टनरशिप में। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा विशेष टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जिसमें आज हम बातचीत करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड रिजर्व्स। और ये कंप्लीट पैकेज होगा फॉर चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, चैप्टर नंबर 3 एडमिशन एंड चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ। ऐसा नहीं होगा कि हर चैप्टर के अकॉर्डिंगली हम पूरे कंप्लीट पैकेज होगा जिसका सॉल्यूशन हर चैप्टर के लिए एक ही जैसा होगा। तो वो हम पूरा डिटेल उसमें डिस्क्रिप्शन देखेंगे। और अगर हमारे पास टाइम मिला, जो कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इवन दो वीडियो थोड़ा लेंदी अगर चला भी जाए तो भी हम स्पेसिफिक रिजर्व्स के जरा कुछ ट्रीटमेंट देखेंगे। 2 स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं आगे मिलने वाले हैं, WCR एंड IFR, दैट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 4 पॉइंट्स मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 5 पॉइंट्स मिलेंगे। इसको भी हम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 तीनों के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आइए, जब वीडियो लंबा जाने ही वाला है तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम, अपनी आज की पढ़ाई। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं सर हम लोग। चल भाई बातचीत करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व, ठीक है। इसका भी हमारा पूरा वो कंप्लीट पैकेज रहेगा, जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर नंबर 2 में भी क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 एडमिशन में भी क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी, और चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ में क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी। तो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। हर चैप्टर में एक ही कॉमन ट्रीटमेंट होता है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल इन किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। अब पार्टनर्स कैपिटल की जब बात हुई है तो पार्टनर्स कैपिटल में अगर हम चैप्टर 2 के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कौन से पार्टनर होंगे। चैप्टर 2 मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पार्टनर होंगे, ऑल पार्टनर्स होंगे। ABC पार्टनर थे, ठीक है, उनका रेशियो कुछ और था। ABC पार्टनर हैं, उनका रेशियो कुछ और हो गया है, मगर हम ABC को ही लेंगे। और कौन से रेशियो में लेंगे, ओल्ड या न्यू, ओल्ड। अगर हम चैप्टर 3 की बात करें एडमिशन, तो एडमिशन में कौन से पार्टनर होंगे, AB पार्टनर थे, C आया तो किसको लिया जाएगा, ओनली A और B को। तो A और B कौन से पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स। रेशियो तो ओल्ड ही रहेगा सब में, ये बात याद रखना। चैप्टर नंबर 4 की बात करें रिटायरमेंट या डेथ, ABC पार्टनर थे, C रिटायर हुआ या C निपट गया, मतलब डेथ हो गई, ठीक है। तो ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज या रिजर्व है ये किस में बटेगा, ABC तीनों में बटेगा, या खाली C मर गया या C रिटायर हो गया तो C को छोड़ा जाए कि C को भी इंक्लूड किया जाए, हाँ इंक्लूड होगा। ऑल पार्टनर्स ब्रैकेट में लिख लो, इंक्लूडिंग रिटायरिंग या डिसीज्ड, डिजीज नहीं पढ़ते हैं, कल भी बताया था, डिसीज्ड पढ़ते हैं, डिसीज्ड पार्टनर, ठीक। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज और रिजर्व का ट्रीटमेंट ये समझ में आ गया। ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। किस रेशियो में होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ओल्ड रेशियो ओनली, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी हम चैप्टर वाइज एंट्री नहीं हम बात कर रहे हैं, अभी हम एक जनरल फ्रेज में बात कर रहे हैं कि भैया देख लेते हैं। अब अगर मुझको जे बताओ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड लॉस है,
तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने की बात कही गई है पार्टनर्स कैपिटल में। अलग अलग पार्टनर्स कैपिटल का मतलब ये हो गया ओल्ड रेशियो में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा, कोई भी चैप्टर हो, मेरे सवाल का जवाब दो बस, अब बोर्ड पे देखते रहो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर है पार्टनर्स में बटना है चैप्टर के हिसाब से ओल्ड रेशियो में, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब बटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? प्रॉफिट जब बटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक। रिजर्व अगर पार्टनर्स में बढ़ता है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ने से पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी? डेबिट की क्रेडिट? और अगर लॉस जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में बांटा जाए, डिवाइड किया जाए, तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ती है कि घटती है? घटती है। घटना किधर जाता है भैया? डेबिट साइड। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चैप्टर नंबर 2 की और चैप्टर नंबर 3 की और चैप्टर नंबर 4 की, ठीक, तो चैप्टर नंबर 2 में अगर हमारे 3 पार्टनर हैं, सुनते रहना क्योंकि हर चीज़ मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकता हूँ। अगर 3 पार्टनर हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक, तो ए बी सी तीनों में जाएगा कि सिर्फ ए और बी में जाएगा? ए बी और सी तीनों में जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में ए बी ओल्ड पार्टनर है, सी नया आ रहा है, तो ए बी सी तीनों में जाएगा, खाली ए और बी में जाएगा? और चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट डेथ, ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, ए बी सी तीनों में जाएगा कि खाली ए और बी में जाएगा? रिटायरिंग वाले को भगा दिया जाए? रिटायरिंग वाले को भी लेंगे? किस साइड जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? तो ये भी फंडा उसी तरह से अप्लाई होगा, सेम कॉमन फंडा, ठीक है। और डेबिट में अगर यहाँ पे इसमें डेबिट में आएगा तो ए बी सी तीनों के डेबिट में जाएगा ना, इसमें सिर्फ ए और बी के डेबिट में जाएगा और इसमें ए बी सी तीनों में जाएगा। किस रेशियो में जाएगा? चैप्टर 2 में किस रेशियो में जाएगा? हाँ, चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में? नोट कर लो, खत्म। इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। कुछ जरूरी बेसिक बातें जान लो, छूट गया था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस नाम से होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस के नाम से होगा। ठीक, सुन लो, एकदम जरूरी, किस नाम से होगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस के नाम से होगा। रिजर्व्स जो होंगे वो रिजर्व नहीं है, उसको रिजर्व्स कह लो। रिजर्व जो होंगे वो किन नामों से होंगे? वो या तो जनरल रिजर्व के नाम से होगा, जनरल रिजर्व के नाम से होगा, या तो सिर्फ रिजर्व के नाम से होगा, ठीक, या तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नाम से होगा, और या तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से होगा। इज दैट क्लियर? और भी अगर रिजर्व के कुछ नाम होते हैं तो वो देखे जाएंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस किन नामों से होंगे? एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होंगे वो या तो पीएल के डेबिट बैलेंस के नाम से होगा, यहीं पे बच्चा फंसता है। पीएल के डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, पीएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। या तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नाम से होगा, या तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम से होगा। इज दैट क्लियर? ये नाम याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ किस में आएगी। नमवा याद रहेगा तभी तो तुम्हें ये मालूम रहेगा कि इसको बांटना है किस में? पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो डेबिट होगा, ठीक है। रिजर्व होंगे तो क्रेडिट होंगे। चैप्टर 2 में किस में बांटना है? ऑल पार्टनर्स में। चैप्टर 3 में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, और चैप्टर 4 में फिर ऑल पार्टनर्स में, तभी तो याद रहेगा ना। चलो अब इसके बाद आगे चलेंगे। हाँ जी, चाय पीते रहना चाहिए। देखो भैया, एंट्री की बातचीत कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व। प्रॉफिट्स जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं, उसके ट्रांसफर की क्या एंट्री है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो वो कैसे खत्म होगा?
डेबिट होके। ठीक, ध्यान देना, ये जो पीएल डेबिट हुआ है, ये डेबिट बैलेंस वाला पीएल नहीं डेबिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है कौन सा पीएल, क्रेडिट बैलेंस वाला, क्योंकि खत्म करने के लिए आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा ना। रिजर्व जो होंगे वो डेबिट, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और 2 पार्टनर्स कैपिटल सिचुएशन के हिसाब से। चैप्टर 2 है सारे पार्टनर्स, चैप्टर 3 है तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स, और चैप्टर 4 है तो दोबारा सारे पार्टनर्स। फंडा क्लियर? क्योंकि प्रॉफिट या रिजर्व के ट्रांसफर होने से क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, और कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट बनाते समय ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, कैपिटल अकाउंट बना एंट्री करते समय ये जो चीज़ें डेबिट में हैं वो कैपिटल अकाउंट बनाते समय कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में। याद रहेगा? लॉसेज, लॉसेज में क्या क्या नाम हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पीएल का डेबिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड लॉस वर्ड ले लो, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लो, तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल कम होगी, घटेगी लॉस बांटने में। घटने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगी, ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। और लेजर बनाते समय ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। लेजर बनाते समय ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, डेबिट, वाइल पार्टनर्स कैपिटल लेजर। ठीक है, वो सही कह रहा है पार्थ, इंक का थोड़ा मसला है इसमें। और ये कहाँ जाती हैं, क्रेडिट। मैं ओरली अलग बोल रहा हूँ ना, मेंटेन कर लेना, समझ में आ रहा है ना। ओरली वाइल पार्टनर्स कैपिटल लेजर। ठीक, जो चीज़ें एंट्री में डेबिट होंगी वो लेजर में क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। जो चीज़ें एंट्री में क्रेडिट होंगी वो लेजर में क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। फंडा क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट होने का मतलब कैपिटल का बढ़ना, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट होने का मतलब कैपिटल का घटना। इज दैट क्लियर? नोट कर लो। देखो, WCR के कुछ वेरियस ट्रीटमेंट्स हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के, उसके हम बातचीत कर लेते हैं इधर से। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चूंकि रिजर्व होता है तो ये बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा, कहाँ मिलेगा बैलेंस शीट में, कहाँ से तुम्हें खोजना है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड से। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटीज में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस 60,000 डाल दिया है। ठीक, अब इसमें कुछ बातें हैं, चाहे चैप्टर नंबर 2 हो, जैसे चैप्टर नंबर 2 का हमने एक सिचुएशन अराइज की है कि AB पार्टनर थे, रेशियो 3:2 था और बाद में उनका रेशियो 1:1 हो गया। तो अगर WCR डिस्ट्रीब्यूट होना होगा तो किस रेशियो में होगा, 3:2 में कि 1:1 में, 3:2 में, ओल्ड में। AB पार्टनर थे, C एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, ठीक है, और उसके बाद इनका नया रेशियो मान लो हो जाता है, या C किसी भी रेशियो के लिए एडमिट हो रहा है और उसके बाद इनका नया रेशियो हो जाता है 3:1 ABC का। तो ये बताओ अगर WCR बंटना होगा तो किस रेशियो में बटेगा, सिर्फ A और B में बटेगा कि ABC तीनों में, सिर्फ A और B में, किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, केस चैप्टर 4, अगर ABC पार्टनर है, C मर गया, ठीक है, तो WCR ABC तीनों में बटेगा कि सिर्फ A और B में बटेगा, C के मर जाने के बाद A, B और C तीनों में बटेगा। ठीक है, और किस रेशियो में, 3:2 और 1 में। तो हम कोई, अब ये बात तो क्लियर हो गई, ये तो फंडा क्लियर हो गया ना एग्जाम्पल से। अब इसमें 4 केस फिर बनाते हैं, हर चैप्टर के 4 केस हैं, ये 4 केस बनाते हैं। पहला, अगर WCR पे कोई क्लेम ना हो तो मैं किसी एक चैप्टर का कंटेंट उठाता हूँ और हम लगाते हैं, लाइक हम चैप्टर नंबर 2 से ही कंटेंट उठा लेते हैं, 3 और 4 का एंट्री तो अपने आप तुम पास कर लोगे। ठीक, तो हम चैप्टर नंबर 2 का उठाते हैं, केस नंबर 1 यहाँ पे उठाते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं केस नंबर 1 का। अगर WCR पे कोई क्लेम नहीं है तो WCR क्या होगा, A और B में पूरा बट जाएगा, पूरा मतलब कितना, 60,000। तो WCR जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। और अगर चैप्टर 3 रहता तो क्या होता, तो भी सेम एंट्री होती, हाँ। और अगर चैप्टर 4 होता तो A, B और C भी ऐड हो जाता ना। WCR को 60,000 से डेबिट करो और A और B में बांट दो, किस रेशियो में, 3:2 में कि 1:1 में, 3:2 में। 36 और 24। तो ये हो जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा 24,000। फंडा क्लियर सर केस 1 का?
केस 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है, इफ देयर इज क्लेम, अगर क्लेम हो, मगर क्लेम कितने की है, 30 की, तो जितने का रिजर्व है उससे ज़्यादा की क्लेम है कि कम की क्लेम है, कम है, तो जितने की क्लेम है पहले उतना बांट दो। क्लेम होते ही एक बात दिमाग में बैठा लो, क्लेम होते ही पहले आप क्लेम चुकाइए, और क्लेम हमेशा क्रेडिट होगी। तो केस 2 में एंट्री क्या बनेगी, WCR आपका डेबिट हो जाएगा कितने से, 60,000 से। क्लेम कितने की है, तो लिखो टू क्लेम ऑन WCR कितना है, क्लेम क्रेडिट होता है। हाँ बिल्कुल लिखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखो, WCR लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आमतौर पे हम प्रीफर करते हैं या करवाते हैं लिखवाना कि हम पूरा नाम लिखें, क्योंकि बोर्ड में कॉपियाँ आपको लैंडस्केप मोड में होती है ना, चौड़ी कॉपियाँ मिलती हैं तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो टू क्लेम ऑन WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक। अब 60,000 में से 30,000 का क्लेम चला गया, बचा कितना तुम्हारे पास, इन हैंड कितना बचा, तो वो 30,000 का क्या करना है, तुम्हारा अपना पैसा है, जी हाँ, A और B का ही पैसा है, तो A और B में बांट दें। तो 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। अब 30,000 किस रेशियो में बटेगा, 3:2 में, 18,000 और 12,000। केस 2 हो गया, केस 1 कंप्लीट, केस 2 कंप्लीट। आइए सर केस 3 पे, क्लेम कितने का है, बोर्ड पे देखो 60,000, रिजर्व कितने का था, 60 का मेरे गुल्लक में पैसा था, 60,000 रुपये आके ये मांग लिए, मेरे पास कुछ बचा, तो हम पूरा का पूरा पैसा चुका दें। तो एंट्री क्या बन जाएगी, WCR डेबिट टू क्लेम ऑन WCR 60,000, ठीक। केस नंबर 4 क्या कह रहा है, क्लेम कितने का है, 90,000। अब मेरे गुल्लक में कितना पैसा है, 60,000। गुल्लक में है 60, और आके ये मांग रहे हैं कि 90 दो, 30,000 रुपये अपने जेब से भरना पड़ेगा, तो पहले पूरा 90 दें, तो पहले क्या करें, पूरा क्लेम चुकाइए। तो एंट्री क्या बनेगी सर आपकी, WCR डेबिट 60,000 टू क्लेम ऑन WCR 90,000। अब ये एंट्री कहाँ से सही है, डेबिट 60 है, क्रेडिट 90 है, तो तुम कहोगे ना कि मार्क्स ऑफ डेबिट में कमी है, कितने की, तो अगर मैं डेबिट में यहाँ 30,000 डाल दूँ, अब सही है, तो मार्क्स ऑफ अकाउंट कौन सा खुलेगा, कौन सा खुलेगा, रीवैल्यूएशन। ये हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। अब रीवैल्यूएशन कितने से डेबिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन को ख़त्म करेंगे कितने से, और रीवैल्यूएशन ख़त्म किससे होगा, पार्टनर्स कैपिटल से, ठीक है। तो और कौन पार्टनर्स, ओनली ओल्ड, किस रेशियो में, रीवैल्यूएशन पे भी याद है ना, पढ़े तो हम हैं ही रीवैल्यूएशन वैसे भी, मगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में जाता है, ओल्ड में ही। तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। हाँ अकाउंट तो आगे लगाना ही है तुमको, 30,000। अब ये ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है, तो 18,000 और 12,000, 18,000 12,000। फंडा क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर, किसी बालक बालिका को कोई डाउट, चलो नोट कर लो इसको। चलो आखिरी मामला, आखिरी मामला क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक और रिजर्व का टाइप है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में थोड़ा सा पेचीदगी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, टिपिकल है। इन्वेस्टमेंट किधर दिया होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, एसेट होता है, तो वो कहाँ दिया होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। बैलेंस शीट की इधर वाली साइड कौन सी होती है, एसेट होती है। अब इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में दिया होता है उसको कहते हैं उसकी बुक वैल्यू। ध्यान रखो, दिमाग में रटे हुए रहो, बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर है उस फिगर को कहा जाएगा बुक वैल्यू, ठीक। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो वैल्यू देगी उसको क्या कहा जाएगा, मार्केट वैल्यू। फंडा क्लियर है सर। तो होता यह है कि बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू वेरी कर जाती है, उस वेरी करने की वजह से जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उस फ्लक्चुएशंस को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उस रिजर्व को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर फ्लक्चुएशंस आए
तो कंपनसेट करेंगे, नहीं आए तो पूरा पैसा हमारा। फंडा क्लियर? तो रिजर्व की वैल्यू 60,000 रुपये है। चैप्टर नंबर 2 वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अगर चैप्टर नंबर 2 में बांटना हो तो ए और बी में बटेगा किस रेशियो में? 3:2 में। चैप्टर नंबर 3 में बांटना हो तो ए बी सी 3 पार्टनर हो गए सी को लेके, तो किस में बटेगा? सिर्फ ए और बी में। किस रेशियो में? 3:2 में। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, ए बी सी 3 पार्टनर, सी मर गया तो किस में बटेगा? ए बी सी तीनों में बटेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो 3:1 में। ये बात तो याद रहेगी ना। अब पहला केस क्या कह रहा है? व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ठीक, मार्केट वैल्यू जो हो वो बुक वैल्यू के बराबर हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख, और मार्केट वैल्यू भी कितनी हो? उस रिजर्व में, रिजर्व मतलब गुल्लक अपना समझो ना, गुल्लक में जो 60,000 रुपये रखे थे, इसकी कहीं ज़रूरत पड़ी क्या भरपाई करने की? नहीं ना। तो पूरा 60,000 रुपये किसका हुआ? पार्टनर्स का हुआ। किसका? ए और बी का। किस रेशियो में? 3:2। तो पहले केस में आपकी सर एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बोर्ड एग्जाम में नरेशन लिखना मत भूलना किसी भी कीमत पे। ठीक, IFR कितना है? 60,000। ठीक, 3:2 में बांटो, कितना जाएगा? 36,000 और 24,000। चलो ठीक है, चलो ये नोट करो, फिर केस 2 पे हम बातचीत कर लेते हैं। चलो केस नंबर 1 नोट कर लिए, आ जाओ भैया केस 2। केस नंबर 2 क्या करें? देखो थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि उधर वाली भी जगह केस नंबर 5 में हमारी यूज़ हो जाए, क्योंकि केस 5 में 3 एंट्री बनेगी। ठीक, तो केस नंबर 2 4,70,000 है, तो मार्केट वैल्यू कम है कि ज़्यादा है? चलो केस नंबर 2 देख लो। केस नंबर 2 क्या है? मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 4,70,000। तो बुक वैल्यू से कम है कि ज़्यादा है? कितना? 30,000। इससे कंपनसेट कर लेंगे। तो चलो भैया एंट्री क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 60,000। इन्वेस्टमेंट कम हुआ है ना, कितने से? 30,000 से। एसेट जब कम होता है तो एसेट क्रेडिट होता है, आपको मालूम है, ये रूल है क्लास 11 से। तो इन्वेस्टमेंट 30,000 और बाकी का 30 अभी इन हैंड बचा हुआ है। यस सर। उसको क्या करें? पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन कौन से पार्टनर्स में? ए और बी में। ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में? 2 एज कैपिटल टू 18 बीज कैपिटल। 30,000 जब बटेगा तो कितना हो जाएगा? 18,000 ए को, 12,000 बी को। फंडा क्लियर सर? केस नंबर 3, इन्वेस्टमेंट की मार्केट, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू है यहाँ पे, और बीवी मतलब बुक वैल्यू है। मार्केट वैल्यू जो है वो 4,40,000 है। कितने से कम है? कम तो है, ये तो बात क्लियर है। कितने से? 60,000। और रिजर्व कितने का है? मतलब रिजर्व से पूरा कंपनसेट कर लो, हमारे लिए कुछ बचा? मत बचे, क्या किया जाए? कुछ कर सकते हैं क्या? तो केस 3 में क्या एंट्री बन जाएगी सर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पूरा 60,000 रुपये से बांट दो। ठीक है, पार्टनर्स में नहीं जाएगा। केस नंबर 4 क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू 410, कितने से डिफिशियंसी है? रिजर्व कितना? गुल्लक में मेरे कितना पैसा है? और कमी कितने की हो गई? 3, मतलब कमी हो गई 90 की। गुल्लक में मेरा है 60, एक्चुअल कमी कितने की हुई? 30 की। वो 30 हमें अपने जेब से भरना पड़ेगा। भरे आए सर? तो सबसे पहले एंट्री बनेगी IFR डेबिट, क्योंकि रिजर्व में तो 60,000 है, टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ है? पूरा 90,000 से। सेम वही वाला फंडा अपनाओ, WCR वाला। डेबिट और क्रेडिट बराबर है? बोर्ड पे देखो। नहीं सर। नहीं, कितने से डेबिट कम है? 30,000। अगर लिख दें तो हिसाब बराबर। अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे? रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? क्लोज भी। क्लोज किससे होगा? ए और बी की कैपिटल से।
A is capital debit, B is capital debit to revaluation। 18-12 तो यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 30। केस 4 हो गया। क्या लगता है भाई, केस 5 इतने में हम लिख लेंगे, इतनी जगह हमने बचा के रखी है। ट्राई करते हैं। केस 5 क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू 520 हो गई, आए बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 520, कमी नहीं हुई, बढ़ गया। बढ़ना तो फायदा है, ठीक है, मतलब 60,000 का फायदा तो एक हमारे पास ये था और 20 का एक और फायदा, 80 का फायदा लौटा जाएगा इस फायदे को देख के। ठीक, तो अब क्या करना है भैया, पहले जो पुराना वाला फायदा है वो बांट लो। पहले तो पुराने वाले को ख़त्म करो, क्योंकि पुराने वाले को सर पुराने रेशियो में ख़त्म करना है। ठीक है मास्टर साहब, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब IFR डेबिट हो जाएगा कितने से, 60 से। भाई मेरे गुल्लक में 60,000 रुपये था इमरजेंसी के लिए, हैं, और इमरजेंसी की जगह वो फायदा और हो गया, तो पहले तो ये वाले 60,000 का पार्टी कर लें, फिर बाकी के 20,000 का पार्टी किया जाएगा। 36 और 24 तो ये हो गया तुम्हारा 36 और ये हो गया 24। फिर पता चलता है कि 20,000 रुपये और बढ़ा है, तो पहले इसको रिकॉर्ड करो। एसेट बढ़ी है ना, कितने से, 20,000। एसेट का बढ़ना डेबिट में लिखा जाता है। तो अगली एंट्री बनेगी इसमें इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, कितना, 20,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अब उसके बाद रीवैल्यूएशन पे कितने का फायदा हुआ, 20,000 उस फायदे का क्या करना है। पार्टनर्स में बांट देंगे। अब रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो खत्म कैसे होगा, पार्टनर्स में रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो खत्म कैसे होगा, डेबिट करके। तो रीवैल्यूएशन को, इसमें 3 एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और देखो कैपिटल का क्रेडिट होना फायदा होता है ना, पढ़ रहे हैं लगातार, तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया तुम्हारा 20,000 से। ए और बी कितने जाएंगे, 3:2 के रेशियो में 12,000 8,000 यस सर। हैं। एज कैपिटल क्रेडिट होगी 12,000 से, बीज कैपिटल क्रेडिट होगी 8,000 से। तो सिचुएशन 5 में बताओ ए की कैपिटल टोटल कितने से क्रेडिट हुई है। सिचुएशन 5 को इत्मीनान से देखो और मुझे बताओ कि एज कैपिटल कितने से टोटल क्रेडिट हुई है, 48 से, हाँ, 48 से, और बीज कैपिटल टोटल कितने से क्रेडिट हुई है, 32। जोड़ के देखो कितना आ रहा है, ये 80। हिसाब बराबर। ये 80,000 रुपये जो है, जिसमें से 60,000 रुपये बोर्ड पे देखो, 60,000 रुपये IFR का था और 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का था। 20,000 रुपये किसका था, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का था। बोर्ड पे है ना फंडा, दैट्स इट सर, ये हो गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो आपका पूरी तरह से पूरा जो मैटर है, सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व फॉर चैप्टर नंबर 2, 3, 4 सब कंप्लीट हो गया है। आगे की बातचीत हम करेंगे, ठीक है, इतना नोट करो। चलो बाय बाय सबको।